हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10 के इलेक्ट्रिसिटी। आपको आज हम टॉपिक पढ़ाने वाले इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम लोग कहते हैं विद्युत धारा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन क्या है एग्जाम में इस बार पूछे जाएंगे 2026 के। 2025 और 26 के जो एग्जाम होने वाले बोर्ड एग्जाम, यानी सभी स्टेट के एग्जाम होने वाले, वहां पे सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। तो आप पेशेंस रखिएगा और पेशेंस में आपको 10 या 15 हेडिंग हम आपको पढ़ाएंगे और यहाँ से आपके 100% क्वेश्चन सारे बनेंगे। तो चलिए हम चलते हैं आगे टॉपिक की ओर। देखिए हमको पढ़ना क्या है। देखिए हम आज आपको बताते हैं पहले इंडेक्स की ओर। देखिए यहाँ इंडेक्स हम आपको बना दिए हैं। ये बता दिए क्लास 10 वालों का लिए है, 10 वाले भी पढ़ेंगे, 11 वाले भी पढ़ेंगे, 12 वाले पढ़ेंगे, और जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे वो भी इस क्लास को देख सकते हैं। देखिए सभी बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत जरूरी है। और 2025 और 2026 का जो एग्जाम होने वाला है बाबू, इसमें आपको करना ही पड़ेगा। और 26 तक नहीं रुकेगा ये मामला, ये 26, 27, 28 तक भी आप पढ़ सकते हैं। हर साल की बोर्ड एग्जाम में आपके काम आएगा। देखिए हम यहाँ पे ला दिए इंडेक्स। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे यहाँ पे हमने बता दिया आपका इंडेक्स, और इस इंडेक्स के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए इंडेक्स में हमारा ये होता है सारांश। हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, कौन कौन सी हेडिंग पढ़ेंगे, यहाँ पे इसको अच्छे से हम लोग यहाँ जानते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बाबू आवेश। क्या पढ़ेंगे? आवेश। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आवेश के प्रकार, फिर हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा। क्या पढ़ेंगे? विद्युत धारा। फिर हम लोग पढ़ेंगे परिपथ, फिर पढ़ेंगे आवेश संरक्षण का नियम, फिर पढ़ेंगे चालक और कुचालक, फिर पढ़ेंगे विभव और विभवांतर। उसके बाद ओम का नियम पढ़ेंगे, उसके बाद प्रतिरोध पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा ओम का नियम यहाँ अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि इस बार यह क्वेश्चन 2026 में जरूर आएगा। 2023 से पूछा था, इसको डिटेल से आप पढ़ेंगे। 5 नंबर का फिक्स है यहाँ से। फिर आपको पढ़ना है प्रतिरोधों का निर्भरता, फिर विशिष्ट प्रतिरोध, ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक, जो घर के अंदर बिजली जाती है कैसे जाती है, यूनिट यही सब यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर घरेलू परिपथ, इसको भी आप अंडरलाइन कर लेना, ये भी एग्जाम में बहुत पूछता है, बच्चे छोड़ के आते हैं, ये भी आपको बता देंगे। उसके बाद यहाँ न्यूमेरिकल कितने बनेंगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग रेडी हैं? अगर रेडी है तो कमेंट में करिएगा हाँ यस रेडी है। तो चलिए हम लोग टॉपिक की ओर बढ़ते हैं बाबू, बिना टाइम को वेस्ट किए। तो हमारा ध्यान रखिएगा, हमारा जो यहाँ पे पहला टॉपिक आएगा वो आएगा विद्युत आवेश और इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या आएगा बच्चा? विद्युत आवेश और इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखिए ध्यान रखिए, इसे हमें पढ़ना क्यों है, क्योंकि आगे की बिजली को हम लोग को जानना है। तो जब बिजली और करंट को हमें पढ़ना है तो इसके आवेश बारे में अच्छे से जानना है। तो देखिए आवेश बारे में एक बात हम आपको बताते हैं, विद्युत आवेश बारे में एक ही बात बताना है हमें, सिंपल एक ही लाइन में। यह एक प्रॉपर्टीज होता है। क्या होता है? प्रॉपर्टीज। यह एक ऐसा गुण होता है जो किसी वस्तु के विद्युत बल के अनुभव को बताता है। तो यहाँ पे अगर कोई कहेगा कि विद्युत बल क्या होता है सर बताइए, तो ध्यान रखिएगा जो हमारा विद्युत बल होता है, इसकी अगर कोई आपसे परिभाषा पूछेगा तो आप बताएंगे यह एक ऐसा गुण होता है, यह एक ऐसा गुण होता है जो किसी वस्तु में विद्युत बल का अनुभव कराता है। ये आपका क्या हो गया? परिभाषा हो गया बच्चा। ध्यान रखिए ये आपका क्या हो गया? परिभाषा। तो यहाँ पे आप परिभाषा यहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए जो हमारा आवेश होता है, इनके कुछ पॉइंट होते हैं। देखिए पहला यहाँ पे पॉइंट हम लिखेंगे, जिसको हम लोग पहला स्टार पॉइंट कहेंगे। पहला स्टार पॉइंट ये होता है, आवेश को हम लोग स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से हम लोग क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। इससे हम लोग क्या करते हैं? स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से व्यक्त करते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो हमारा आवेश होता है, आवेश एक कैसी राशि बच्चा? आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक कैसी राशि होती है? आवेश एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? आवेश एक अदिश राशि होती है। ये बात आपको पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। अब देखिए आवेश की गुण, आवेश की बहुत सारी चीज होते हैं। आवेश पॉजिटिव और नेगेटिव भी होता है, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो हम आपको यहाँ पे डिटेल में बताएंगे। ध्यान रखिएगा। मान लीजिए जैसे हम बोलेंगे कि सर ये बताइए आवेश, कुछ और चीजें बताइए, तो देखिए हम आवेश को और भी चीजें लाते हैं आपके लिए लाए हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है? हमारा आवेश है। क्या है? आवेश। इस फिगर को आप अच्छे से देखिएगा। देखिए ये हमारे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज। यहां से जो होती है वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है, कहां जा रही है? बाहर की ओर। कहां जा रही है? बाहर की ओर। तो यहां से दो चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर कोई आपसे कहेगा कि सर ये बताइए जो हमारे आवेश होते हैं, आवेश में एक हमारा होता है पॉजिटिव और एक हमारा होता है निगेटिव। आप यहाँ थोड़ा समझिएगा, बाकी इसको डिटेल में बताते हैं। देखिए वैद्युत जो धनात्मक होता है, यहां से क्या निकलती है? वैद्युत बल रेखाएं निकलती है बच्चा। क्या निकलती है? वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, जो क्या होंगी? बाहर की ओर। ये हमारा जो है यहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं, ये वैद्युत बल रेखाएं कहाँ जा रही हैं? बाहर की ओर जा रही हैं। और यहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं कहाँ आ रही हैं? अंदर की ओर। कहाँ आ रही हैं? अंदर की ओर। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, जो आवेश होता है एक धन होता है एक ऋण होता है। जो धन आवेश होता है यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जाती है, और ऋण आवेश वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आती है। तो आई होप ये चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे आवेश के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? आवेश के प्रकार। तो ध्यान रखिएगा आवेश के प्रकार को हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या पढ़ते हैं? आवेश के प्रकार। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमारा होगा टाइप ऑफ चार्ज। ये हमारा हो जाएगा टाइप्स ऑफ चार्ज, जिसको बच्चा हिंदी में क्या कहते हैं? आवेश के प्रकार। क्या कहेंगे? आवेश के प्रकार। तो ये चीज आपको अच्छे से पता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है धनात्मक आवेश, एक हमारा हो जाएगा धनात्मक आवेश होता है, और एक हमारा होता है ऋणात्मक आवेश। क्या होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। ये बात भी आपको पता हो गया, ठीक। इसको हम लोग बच्चा क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, इसे कहते हैं। और इसे हम लोग कहते हैं
निगेटिव चार्ज। क्या कहते हैं? निगेटिव चार्ज कहते हैं। ये बात आपको अच्छे से पता हो गया। अब देखिए आपके दिमाग में एक चीज चलता होगा कि सर धन आवेश और ऋण आवेश हमारा क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे कि धन आवेश सर और ऋण आवेश हमारा क्या होता है। देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा, मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे एक चीज हम आपको बताते हैं और इस चीज को आप लोग अच्छे से समझिएगा। सपोज दैट मान लीजिए ये हमारा कोई पिंड है, ये क्या है, कोई पिंड है और इस पर क्या है, आवेश है। कैसा आवेश है? धन आवेश। सपोज दैट मान लो कोई भी आवेश है, इस पर क्या है, कोई आवेश है और यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे भी हमारा क्या है, एक पिंड है। ये क्या है, पिंड है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं। इधर से इलेक्ट्रॉन निकल कर कहां जा रहे हैं, इसमें जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? इस वाले बॉडी में। ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। जब बॉडी ए में से इलेक्ट्रॉन निकलकर बी में जाता है तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, वृद्धि होगी। क्या होगी? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, वृद्धि। और यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगा। क्या होगा? कमी होगा। तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर कौन सा आवेश होता है, इस पर होगा पॉजिटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है इस पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज। क्या होगा? निगेटिव चार्ज। अगर कोई आपसे कहेगा धनात्मक आवेश किसे कहते हैं, तो आप ध्यान से रखिएगा, अगर कोई आपसे कहेगा धनात्मक आवेश किसे कहते हैं तो सिंपल सी बात है, आप क्या बताएंगे? देखिए आप क्या बताएंगे, अगर कोई आपसे पूछेगा सर धनात्मक आवेश क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, धनात्मक आवेश का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जब वस्तु में से निकलता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जब वस्तु में से निकलता है तब क्या होता है, तब धन आवेश होता है। क्या होता है? धन आवेश होता है। दूसरा पॉइंट, जब इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि। तब कौन सा आवेश, तब निगेटिव चार्ज होता है। बात समझ में आ गया? फिर समझिए इसमें क्या होता है, इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है बच्चा, ऑब्जेक्ट में से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। क्या होती है? कमी होती है। ये लाइन आपको क्लियर हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वस्तु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। बाबू क्या होता है, वृद्धि होता है। ये बात आपको समझ में आ गया? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आपको और भी समझना है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए एक हमारा होता है धन आवेश, एक होता है हमारा ऋण आवेश। चलिए ये देखिए, ये फिगर हम आपके लिए लाए हैं, यहाँ से सारी चीजें हम आपको क्लियर कर देंगे। इस फिगर को आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए इस फिगर में बताया जा रहा है कि हमारे पास एक बॉडी है जिस पर निगेटिव चार्ज है और एक हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, जिसकी बॉडी का बी है। देखिए ये हमारे पास निगेटिव चार्ज है, ये हमारे पास क्या है, निगेटिव चार्ज है। ये बात आपको पता है अच्छे से। और ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा, अगर बाबू यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो भैया इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। क्या होती है, कमी। अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज है तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी। क्या होगी, वृद्धि होगी। ये बात तो समझ में आ गया आपको। अब आपके दिमाग में घूमता होगा कि सर ये बताइए इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किधर होती है, इलेक्ट्रॉन की गति करने की दिशा किधर होती है। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन की जो गति करने की दिशा होती है वो निगेटिव से कहां होती है, पॉजिटिव की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की दिशा किधर होती है, निगेटिव से किधर होती है, पॉजिटिव की तरफ। ये बात आपको समझ में आ चुका हो जाना चाहिए। देखिए अगर इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव की ओर क्या होता है, प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन की प्रवाह किधर होता है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम आगे चलते हैं। अब देखिए हमारे पास जो आता है हेडिंग, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत करंट क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे हमारा अगला हेडिंग आता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा किसे कहते हैं। ये आपके मन में हेडिंग आता होगा, तो ध्यान रखिएगा इस हेडिंग को हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए हेडिंग का नाम क्या है, विद्युत धारा किसे कहते हैं। इसे हम लोग हिंदी में भी लिख देते हैं, ये होता है हमारा विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहा जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट, इसकी हम लोग परिभाषा पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा देखो क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग पढ़े होंगे आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ये सब लोग पढ़े हैं, ठीक है। हम आपको कुछ अलग बताने वाले हैं। देखिए हमारी जो परिभाषा होगी हम आपको बता रहे हैं एक शब्दों में, सबसे इजी भाषा में ये बताएंगे, अगर कोई आवेश एक ही दिशा में प्रवाह हो रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा। क्या कहते हैं, विद्युत धारा। तो यहाँ पे लिखेंगे, जब किसी वस्तु में, जब किसी चालक पदार्थ में विद्युत आवेश एक ही धारा में, एक ही दिशा में बहता है, उसे क्या कहते हैं बच्चा, विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। बात समझ में आ गया। पहला स्टार पॉइंट, इसमें स्टार पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगर कोई आपसे कहेगा विद्युत धारा को काहे से डिनोट करते हैं, विद्युत धारा को आई से डिनोट करते हैं। काहे से डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। दूसरा पॉइंट, आई एक अदिश राशि। कैसी राशि है, अदिश राशि। ध्यान रखिए आई की दिशा होती है लेकिन फिर भी क्या है, अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है। देखिए अगला पॉइंट क्या होता है, ध्यान रखिए, अगर कोई कहेगा आई की दिशा किधर होती है, तो आई की दिशा इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है,
विपरीत होती है। आई की दिशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत होती है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम इसमें कुछ और भी चीजें बताते हैं, क्योंकि अधिकतर नंबर क्या आते हैं। तो देखिए इसको हम साइड में कर दिए, ठीक। अब देखिए यहाँ से हम लोग कुछ पॉइंट पढ़ते हैं, नोट पॉइंट। पहला नोट पॉइंट हमारा क्या होगा, अगर कोई आपसे कहेगा कि सर इस पर एक क्या होता है, सवाल भी बनते हैं, तो सवाल कैसे हल होंगे, तो इसके लिए ध्यान रखिए आप क्या बनाएंगे। हमारे पास एक वायर है, हमारे पास ये क्या है, एक वायर है, ठीक। ये हमारे पास क्या बन गया, एक वायर। अब देखिए इस वायर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, बैठे हैं बच्चा, बहुत सारे क्या इलेक्ट्रॉन बैठे हैं। और वायर का ये जो आगे वाला भाग होता है, ये आगे वाला भाग होता है, इसे हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसे हम लोग कहेंगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। अब क्या होता है, इस वायर के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होता है। इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट हम प्रवाहित करते हैं। जैसे ही प्रवाहित करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसके विपरीत मोशन करेंगे। ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन है ये सब क्या करेंगे, इसके विपरीत क्या करेंगे, मोशन करेंगे। क्या करेंगे, मोशन करते हैं। अब देखिए इस पर आवेश क्यों होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, n होती है। क्या होती है, n होती है। और इस तार में जो धारा बहती है कितने समय तक बहती है, t समय तक। कितने समय तक, t समय तक। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, माना एक चालक तार में, एक चालक तार में क्यों आवेश के कारण उत्पन्न इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, n है। तब यहां से एक फार्मूला बनता है, Q बराबर बनता है n इंटू ई बनता है। क्या बनता है बच्चा, Q बराबर n इंटू ई बनता है। जहां Q क्या है, आवेश है, n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और E बराबर हमारे पास होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻−19 गुलाम होता है। अगर E पे माइनस आएगा तो -1.6 इंटू 10⁻−19 गुलाम होता है। अगर E प्लस है, ध्यान रखिएगा, अगर E आएगा तो E को हम लोग क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। देखिए ये जो चीज हम यहाँ पे लिखे हैं E प्लस, इसको हम लोग कहते हैं प्रोटॉन। क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, मूल आवेश। क्या कहेंगे, मूल आवेश। बात समझ में आ गया। चलिए अब देखिए, अगर मान लीजिए आपसे यह कहेगा क्वेश्चन कि हमारे पास एक वायर है, क्या है, एक वायर। ये फिर हम वायर बना दिए, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन धारा क्या हो रही है, बह रही है, ठीक। और इसमें क्या है, आवेश क्यू है, समय क्या लग रहा है, टी लग रहा है। और जब ये धारा बहेगी तो इलेक्ट्रॉनों की दिशा आपको पता है क्या होता है, विपरीत। क्या होता है, विपरीत होगा। तो यहां से आप एक फार्मूला और बना सकते हैं कि माना टी समय में प्रवाहित धारा आई तथा आवेश क्या है, आवेश क्यू है। क्या है बच्चा, क्यू है। तो यहां से हमारा एक फार्मूला निकल के आएगा, Q बराबर क्या होगा, I इंटू टी। क्या आएगा, Q बराबर I इंटू टी। ये भी फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहां से कुछ और चीजें लेते हैं। सिंस आपको पता है Q बराबर क्या होता है, n इंटू ई होता है। क्या होता है, n इंटू ई होता है। तो यहां से फार्मूला जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, n इंटू ई बराबर I इंटू टी बनेगा। तो ये आपके तीन फार्मूले जो हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम क्या करेंगे, इसी पर कुछ सवाल आपको कराएंगे। तो ये तीन फार्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए। ये आपका क्या होगा, विद्युत धारा कंप्लीट हो गया। अब विद्युत धारा के बाद आपका जो हेडिंग आने वाला है, इसमें हम लोग जानते हो क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सर्किट। क्या पढ़ेंगे, सर्किट पढ़ेंगे। और इसी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक कूलाम आवेश किसे कहते हैं। चलिए अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछेगा, एक कूलाम आवेश किसे कहते हैं, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछेगा एक कूलाम आवेश किसे कहते हैं, तो देखिए अच्छे से हम लोग इस चीज को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। चलिए अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, आपका प्रश्न आ गया, अब प्रश्न पूछेगा कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करोगे, ठीक है। एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले आप ध्यान रखिएगा, आप सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। जब हल करेंगे तब देखिए Q बराबर आपको दिया है कितना, एक कूलाम। कितना दिया है, एक कूलाम। बात समझ में आ गया। और E बराबर आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻−19 गुलाम होता है। ये भी आपको पता है। हमें निकालना क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन। क्या निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन है। ये बात आपको पता है। ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जब सॉल्व करेंगे तो हमको पता है, यहाँ पे हमें पता है Q बराबर क्या होता है बच्चा, n इंटू ई होता है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा ई होगा। क्या होगा, Q बटा ई। तो n बराबर Q की वैल्यू 1 गुलाम है, ठीक। और n की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻−19 गुलाम है। गुलाम से गुलाम क्या हो गया, कट गया। तो n बराबर हम ऊपर 10 का गुणा करेंगे, नीचे 10 का क्या करेंगे, भाग करेंगे। ये भाग कर दिए और 10⁻−19 अपनी जगह है। अब क्या करते हैं, n बराबर ये हो जाएगा 10 गुणते, इसको उठा के ऊपर लाएंगे तो 10⁻19 होगा। और नीचे गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 16। क्या हो जाएगा, 16, 16, ठीक। अब देखिए आगे,
यन बराबर ऊपर हमारा कितना बचा, 10 बचा। हम क्या करते हैं, इसमें से एक 10 और निकाल देते हैं, तो एक 10 और निकाल देंगे, 10 पर घाते बचेगा 18, अब बटे में क्या है 16, तो यन बराबर आपका बचेगा 100/16 इंटू 10 पर घाते क्या हो जाएगा 18। जब इसे आप काटेंगे भाग देंगे तो यन बराबर आ जाएगा 6.25 इंटू 10 पर घाते 18। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात समझ में आ गया। अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि ये बताइए सर, एक फैरेड में कितने गुलाम होते हैं, तो आप बताएंगे 96,500 क्या होते हैं बच्चा, गुलाम होते हैं। क्या होते हैं, 96,500 गुलाम होते हैं। ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। अब देखिए, यहाँ पे हमें फिगर लाए हैं आपके लिए। इस फिगर के माध्यम से हम आपको यह बताना चाहते हैं कि धारा किधर बह रही है और इलेक्ट्रॉन किधर बह रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है बच्चा, निगेटिव चार्ज है। तो ध्यान रखिए, हमेशा विद्युत धारा, हमेशा जो धारा निकलता है किधर से निकलता है, हमेशा धन आवेश निकलता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हम नोट कर दे रहे हैं कि आई सदैव पॉजिटिव एरिया से निकलती है। कहां से निकलती है, पॉजिटिव एरिया से निकलती है, जिधर धन आवेश होगा। अब देखिए, इधर देखिए ये हो रहा है, अब देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है और यहाँ पे क्या कर रहा है, लाइट दे रहा है। क्या दे रहा है बच्चा, लाइट दे रहा है। ये प्रकाश आपका बन गया। अब यहाँ एक काम ये होता है कि सर ये बताइए, धारा तो इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, जिधर करंट बहेगा बच्चा उसके जस्ट अपोजिट कौन बहेगा, इलेक्ट्रॉन बहेगा। क्या बहेगा, इलेक्ट्रॉन। क्या बहेगा, इलेक्ट्रॉन। ये बात आपको समझ में आ गया। चलिए हम चलते हैं आगे की ओर। देखिए अब हम बात करते हैं सर्किट। किसकी बात करते हैं बच्चा, सर्किट के बारे में। देखिए आपको एक चीज पता होना चाहिए, सर्किट यानी परिपथ क्या होता है। अगर कोई आपसे पूछेगा कि सर ये बताइए परिपथ क्या होता है, ठीक। चलिए यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं। हेडिंग हमारा क्या है बच्चा, परिपथ है। क्या है, परिपथ, जिसको हम लोग सर्किट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्किट भी कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया, हेडिंग हो गया हमारा परिपथ, जो कि बहुत बच्चों की ये कंफ्यूजन में रहता है। तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करना है। आप एक ही लाइन में सीखिएगा, परिपथ का मतलब होता है रास्ता। क्या होता है, रास्ता। देखिए परिपथ का मतलब क्या होता है बच्चा, रास्ता होता है। परिपथ का मतलब क्या होता है, रास्ता। क्या होता है, रास्ता। अगर कोई कहेगा सर इसको थोड़ा परिभाषा बता दीजिए कैसे होगा, तो आप यह देखिए, वह रास्ता जिस पर बैटरी लगी हो, विद्युत बल्ब लगा हो, स्विच लगा हो और बीच में क्या लगा हो, कुंजी लगी हो। क्या लगी हो, कुंजी। उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, परिपथ। क्या कहते हैं, परिपथ। तो यहाँ पे लिख देंगे, हम लिखेंगे वह रास्ता जिसमें क्या लगा हो, जिसमें विद्युत बल्ब कामा कुंजी कामा स्विच कामा बैटरी लगा हो। क्या लगा हो, बैटरी लगा हो, उसे क्या कहते हैं, उसे परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं मुन्ना, परिपथ कहते हैं। ये बात आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है कलुआ, ध्यान रखिएगा। देखो ये क्या है, ये बैटरी है, ये क्या है, बल्ब है, और ये क्या है, वायर है, ये क्या है, कुंजी है, ये क्या है, स्विच है। इसी सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। बात आपको अच्छे समझ में आ गई। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है हमारा, अब ध्यान रखिए, जो हमारा अगला टॉपिक होगा उससे हम लोग पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। क्या पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। अगर कोई आपसे कहेगा कि सर इसका हिंदी क्या होता है, तो ध्यान रखिए इसकी हिंदी बहुत इजी है। ये थोड़ा जूम कर लेते हैं, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। देखिए इसकी हिंदी बहुत इजी है। इसको हम लोग कहते हैं आवेश संरक्षण। क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण का नियम। इसे हम लोग क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। ये आपके बुक में शायद नहीं होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आप पढ़ के जाइएगा और हो सकता है एग्जाम में आ जाए। देखिए आवेश संरक्षण का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब ये होता है आवेश को तो उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं नष्ट कर सकते, बस इसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं। तो बच्चा यहाँ अगर इसकी परिभाषा पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, आप यह बताएंगे आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं, बस इसे एक रूप से परिवर्तित कर सकते हैं। ये आपका थ्योरी हो गया। आवेश को उत्पन्न करेंगे, नहीं नष्ट करेंगे, बस एक रूप से दूसरे रूप में क्या करेंगे, परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम चलते हैं। इसके आगे हमारे पास क्या होता है, कंडक्टर। किसकी बात करेंगे, कंडक्टर। आप लोग को एक चीज पता होगा, हम बात करते हैं कंडक्टर के बारे में। देखिए कंडक्टर हमारा होता क्या है, ध्यान रखिएगा, हमारा कंडक्टर होता क्या है, समझिए। हमारे पास इलेक्ट्रिक कंडक्टर होते क्या है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, जिसके अंदर विद्युत आवेश आसानी से प्रवाह हो जाए उसे क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। देखिए जो हमारा इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है, ध्यान रखिएगा, इसके अंदर जो हमारा विद्युत आवेश होता है, क्या होता है, विद्युत आवेश का जो प्रवाह होता है, जिसमें विद्युत आवेश का प्रवाह क्या हो, सुगम हो, इजी हो, क्या हो, इजी हो, उसे क्या कहते हैं बच्चा, इलेक्ट्रिक कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर। जैसे आप सुने हुए बहुत सारे इलेक्ट्रिक कंडक्टर होते हैं, वे पदार्थ जिनके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए, सुगम हो जाए, उसे क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। जैसे हमारे पास क्या आता है, हमारे पास कॉपर आता है। क्या आता है, कॉपर का सिंबल हम लोग Cu लिखते हैं। हमारे पास क्या आता है, लोहा आता है। क्या आता है, लोहा को हम लोग Fe कहते हैं। हमारे पास क्या आता है, हमारे पास एल्युमिनियम आता है। क्या आता है, एल्युमिनियम। और एक सबसे इंपॉर्टेंट कौन आता है, सिल्वर आता है। कौन आता है, सिल्वर। कौन आता है, सिल्वर, जिसको हम लोग
क्या कहते हैं, चांदी कहते हैं। क्या कहते हैं, चांदी। और ध्यान रखिए सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन है, ये है। तो यहाँ पे आप पॉइंट लगा के लिख लेंगे कि चांदी यानी सिल्वर यह क्या होता है, यह सबसे अच्छा सुचालक होता है। क्या होता है, सबसे अच्छा क्या होता है, सुचालक होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जानते हो क्या प्रॉब्लम है? अगर मान लो इस चांदी का अगर हम खंभा बनाए, चांदी का हम तार बनाए, तो पता चला आज खंभा गांव में गड़ रहा है, अब तार भी लग रहा है, परसों तार गायब, खंभा से तार क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इसलिए चांदी को हम लोग क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट जगह आपका यूज करते हैं। इस समय चांदी की जो होती है खपत बहुत ज्यादा और इंडस्ट्रियल एरिया में चांदी का हम लोग सोलर पैनल यूज करते हैं, बीएमडब्ल्यू जैसे कारों में यूज करते हैं, फोन मोबाइल में यूज करते हैं। कीपैड का फोन आता है, जब उसका कीपैड का वो निकालेंगे देखेंगे उसमें चांदी का क्या होता है, चांदी की उसमें क्या होती है, पेंटिंग रहती है, मतलब छोटे छोटे डॉट बने होते हैं चांदी की, जिसमें बटन दबता है। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। देखिए आपका अगला टॉपिक जो बताने वाले थे, आपका क्या है टॉपिक, कुचालक। क्या है कुचालक? देखिए बहुत सारे बच्चे जो होते हैं कुचालक और सुचालक में कंफ्यूज होते हैं, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होता। सुचालक उसे कहते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह हो जाए, बात समझ आ गया। कुचालक उसे कहते हैं जिनके अंदर विद्युत बिल्कुल भी प्रवाह न हो। तो ये कुचालक जो होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आवेश प्रवाह, इनके अंदर आवेश प्रवाह नहीं होता, इनके अंदर आवेश प्रवाह नहीं होता। उसे हम लोग क्या कहते हैं, कुचालक। जैसे बाबू हमारे पास आ गया, जैसे हमारे पास हो गया प्लास्टिक, क्या हो गया, प्लास्टिक हो गया। हमारे पास मान लो क्या हो गया, मिट्टी हो गया। मिट्टी को छोड़िए, यहाँ पे क्या लीजिए, प्लास्टिक के बाद आप लोग कांच ले लीजिए, कांच में भी नहीं होगा। कांच के बाद क्या होता है, रबर है, रबर को भी आप ले लीजिए। ये सब क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए आपका जो इंडेक्स आपको बताए थे, इंडेक्स में आपका कहां तक पढ़ाया गया है। देखिए आपका यहां तक हो गया, चालक कुचालक हो गया। अब ध्यान रखिए आपका चलेगा विभव। क्या चलेगा, विभव चलेगा। क्या चलेगा, विभव। इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और कोई भी क्लास को ड्रॉप नहीं करेगा। तो जो हमारा अगला हेडिंग चलेगा वो चलेगा, क्या चलेगा, विभव। क्या चलेगा, विभव। चलिए ये हमारा क्या हो गया, विभव, जिसको मुन्ना हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटेंशियल। पोटेंशियल माने हमारा क्या होता है, विभव होता है। पोटेंशियल माने हमारा क्या हो जाएगा, विभव। ठीक, देखिए एक बात ध्यान रखिए, हम थोड़ी अनंत के बारे में जानते हैं। अनंत क्या होता है, देखिए हर वस्तु का अनंत अलग अलग होता है। जैसे हम जहां तक देख पाते हैं और जहां तक हमारी पहुंच नहीं होती, वही हमारा क्या है, अनंत है। जैसे यहाँ से चंद्रमा तक की दूरी क्या है, अनंत है। तो हर वस्तु की क्या होती है, अनंत अलग अलग होती है। जैसे मान लो कोई चींटी हम यहाँ पकड़ ले, चींटी, यहाँ पे कहीं चींटी है और इस चींटी को वहां जाना होगा, तो इसके लिए ये औकात के बाहर होगा, क्योंकि ये क्या है, अनंत है। क्या है, अनंत। तो एक पॉइंट समझिए, अलग अलग वस्तुओं का अनंत क्या होता है, अलग अलग होता है। चलिए मान लीजिए हमारे पास, सपोज दैट हमारे पास मान लीजिए एक यहाँ पे क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक पिंड है, ठीक है, जिसका आवेश कैसा है, धन आवेश है। और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, एक पिंड है जिसका आवेश कैसा है, निगेटिव है। कैसा है, निगेटिव। तो ध्यान रखिए इनके कारण चारों तरफ क्या होता है, एक क्षेत्र बनता है। क्या बनता है, क्षेत्र बनता है। इनके कारण इन चारों तरफ क्या बनता है, एक क्षेत्र बनता है। क्या बनता है, क्षेत्र, जिसको हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। बच्चा क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र। अगर कहीं ई लग गया, ई पर वेक्टर लग गया, तो समझ आना कौन सा क्षेत्र है, ये हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र। कैसा क्षेत्र हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया। बात समझ में आ गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, अनंत है। ये क्या है, हमारा अनंत है। और इस अनंत पर एक कूलाम आवेश है। क्या है, एक कूलाम आवेश है। इसको लाने पर यहाँ पे जो कार्य करना पड़ता है वही हमारा क्या कहलाता है, विभव। क्या कहलाता है, विभव। ध्यान से समझिए, हमारे पास धन आवेश भी है और ऋण आवेश भी है, यानी आवेश है हमारे पास। इस आवेश के कारण यहाँ क्या होता है, विद्युत क्षेत्र बनता है। तो जब एक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाते हैं, तो लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसी कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, उसी कार्य को हम लोग कहते हैं विभव। क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। देखिए इसकी परिभाषा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे यह लिखा जाएगा कि एक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर, अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। ये आपका क्या हो गया, थ्योरी हो गया। क्या हो गया बच्चा, थ्योरी हो गया। ठीक, अब देखिए इसमें पहला स्टार पॉइंट विभव को V से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करेंगे, V से डिनोट करेंगे। अगला पॉइंट, V एक कैसी राशि है, V एक अदिश राशि है। कैसी राशि बच्चा, अदिश राशि है। V हमारा एक कैसी राशि है, V हमारा एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, अब देखिए और भी स्टार पॉइंट देखिए। अगला स्टार पॉइंट क्या होता है, माना एक कूलाम को, ऐसे मत लिखिए आप, थोड़ा और अच्छे से लीजिए। माना क्यों कूलाम को लाने में किया गया कार्य W है। क्या है, W है। क्या है, W। तब V बराबर W बटा क्या होता है, Q होता है। तब V बराबर क्या हो जाएगा, W बटा Q। ये हमारा क्या हो गया, आवेश हो गया। इस पर भी सवाल आपका एक दो बन सकता है। तो ये आपके आवेश हम आपको बता दिए। अब हमारा जो अगला हेडिंग चलेगा वो चलेगा विभवांतर। क्या चलेगा, विभवांतर। हम आपको आवेश और विभवांतर सब बता दिए। अब हमारा चलेगा विभवांतर। ठीक है, देखिए विभवांतर और विभव दोनों सेम चीज है। इसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम लोग क्या कहेंगे,
पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। इसके पहले क्लास में देखिए हम अभी आपको क्या बताए हैं, हम अभी आपको बताए विभव। क्या बताए? विभव। अब हमारा जो क्लास चलेगा विभवांतर का चलेगा। क्या चलेगा? विभवांतर। इसमें सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक पिंड है, ठीक है, जिसका आवेश Q1 है। क्या है? Q1 है। और यहाँ पर भी एक पिंड है जिसका आवेश क्या है? Q2 है। क्या है? Q2। ठीक, चलिए चाहे ऐसे बताइए और चाहे आप सिंपल बताइए कि इसका आवेश क्या है? Q1 है। क्या है? Q1। और इसका क्या है? Q2। चाहे और सिंपल बताना है तो इसका आवेश क्या है? Q है। क्या है? Q। हम क्या करते हैं, बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है, यही कार्य हमारा क्या कहलाता है? विभवांतर। क्या कहलाता है? विभवांतर। आपको नहीं आ रहा होगा, चलिए और थोड़ा इजी कर लेते हैं। चलिए सिस्टम को और अपडेट कर देते हैं। देखिए, चलो, एक हमारे पास पिंड यहाँ पे है जिसको बच्चा ए कहेंगे, एक हमारे पास पिंड यहाँ पे है जिसको हम लोग क्या कहेंगे? बी कहेंगे। इसका आवेश है Q1 और इसका आवेश है Q2। क्या है? Q2। हम क्या करते हैं, दोनों आवेशों को हम क्या करेंगे? घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आवेश में अंतर। क्या कहेंगे? आवेश में अंतर। आवेश में अंतर। क्या कहेंगे? आवेश में अंतर कहेंगे। बात समझ आ गया? चलो, अब मान लो इसकी वोल्टेज V1 है और इसकी वोल्टेज क्या है? V2। जब इन दोनों को भी घटाएंगे तो क्या लिखेंगे? V2 माइनस V2। यानी विभव में क्या होता है? अंतर। क्या होता है? विभव में अंतर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे दो पिंडों के विभव में अंतर। दो पिंडों के विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? विभवांतर कहते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए पहला स्टार पॉइंट, अगर कोई आपसे कहेगा विभवांतर को हम लोग VA माइनस बी से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। अगला पॉइंट, यह एक कैसी राशि है? यह एक अदिश राशि होती है। अगला पॉइंट ध्यान रखिए, कोई कहेगा इसका सूत्र बताइए, तो इसका सूत्र VA माइनस VB बटे में WA माइनस WB बटा में क्या होता है? Q होता है। क्या होता है? Q होता है। ठीक है, यहां तक आपका पूरा हो गया। तो आपको ध्यान रखिएगा, आपको अभी तक इंडेक्स में हम लोग इतनी चीजें पढ़ा दिए हैं। आपका जो इंडेक्स था इतनी चीजें हम आपको बता दिए। अब अगला जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें आपका ये वाला चीज टॉपिक चलेगा, और ये टॉपिक आप जो हम पढ़ाएंगे आपको ये वाला टॉपिक, तो इसमें कोई डाउट नहीं छोड़ेंगे आपका। ठीक है।